चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे घातांक और करोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमारा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, a बराबर -1, b बराबर 1 और c बराबर 0 और d बराबर 0, d बराबर 3। ठीक है, तो वो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं तीनों में क्या कॉमन है, एक्स वाई जेड। एलसीएम अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, एक्स वाई जेड क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे अगर वाई जेड है तो वाई जेड को इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, एक फार्मूला था उस फार्मूले के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab सी। ठीक है, इस फॉर्मेट में दिख रहा है, केवल यहाँ पे ए बी सी को उठा के क्या कर दिया, नीचे ला दिया है। तो ठीक है, तो ए बी सी को अगर यहाँ पे ला के रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, केवल 3 आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, ये भी हमें पता है कि इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, पहले इस फार्मूले देख लेते हैं। अगर मैं मान लूँ x माइनस वाई को a मान लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर x माइनस वाई, b बराबर y माइनस जेड और c बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स। क्लियर, तो हमारा फार्मूला, हमें फार्मूला पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यही फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, नीचे देख लेना, इसी में दूसरा ब्रैकेट यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नीचे देख लेना, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यही हो जाएगा अगले ब्रैकेट में यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सब को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना दे रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सारा कुछ कट के क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 0 से 0 का गुणा इस वाले में कर देंगे तो 0 ही तो होगा, तो हमारा पूरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुराना फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, कल हमने इसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो इसको क्वेश्चन को देखना कैसे करना है। पहले यहाँ पे 1/4 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के यहाँ साइड में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। कितने, 1 2 3, 3 स्टेप चलना है, तो 1 2 और 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 1 9 1 कम 9 9 4 13। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 13 3 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 13/48। आप लोग उस तरह चेक कर सकते हैं और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13/48। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे क्या, घातांक और करणी। ठीक है, घातांक
घातांक और करड़ी, ठीक है। हिंदी में ये बोलते हैं, करड़ी में ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल। क्लियर। इसको देखेंगे तो घातांक क्या होता है। तो घातांक में जैसे x दिया है, x की पावर अगर कुछ होगा, ठीक है, x की पावर n मान लेते हैं, x की पावर n दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक तो बेस होता है, ठीक है, इसको बेस, ठीक है, बेस जिसको बोलते हैं आधार, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे आधार। और घात क्या हो जाएगा, n को क्या बोलेंगे, घातांक, ठीक है, घात। और इसी को बोलते हैं घात को क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है, पावर, ठीक है, बेस और पावर, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम मान लें 2 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है। अगर इसमें बेस पूछ ले हमसे तो बेस क्या हो जाएगा, हमें क्या दिख रहा है, बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर पूछ ले तो पावर क्या होगा इसका, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे पावर का कुछ गुणा होगा, ठीक है, इसमें कुछ और सीखेंगे। जैसे यहाँ पे x बराबर a की पावर 2 दे रखा है, ठीक है, x बराबर a की पावर 2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 है, 2 को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर जो स्क्वायर में होता है इधर जाके क्या हो जाएगा, इसको रूट बना देगा, ठीक है, वर्गमूल के रूप में लिख देगा, ठीक है, रूट। या दोनों साइड हम क्या ले लें, रूट, इसको क्या बोलते हैं, रूट का साइन है, ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर हम रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट हो गया लिखने का। और दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं इसी चीज़ को, हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, जब ये इधर किस में है, देख रहे हो तो उधर जाके पावर क्या हो जाएगा, 1 के अपान में आ जाएगा, ठीक है, 1/2। क्लियर। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर x की पावर 1/2, यही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ले लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं, व्युत्क्रम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम या इनवर्स पूछ लेता है, ठीक है, व्युत्क्रम या इनवर्स। तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम जैसे यहाँ पे x की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो x की पावर n का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम देखेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर उस रूप में लिखेंगे, x की पावर n के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर -n, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है व्युत्क्रम, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 8 की पावर -3, ठीक है। अब इसका हमें व्युत्क्रम बताना है, 8 की पावर -3 का व्युत्क्रम बताना है, ठीक है। 8 की पावर -3 का व्युत्क्रम बताना है तो क्या हो जाएगा, हम इसको तो क्या लिख सकते हैं, पहले तो 1/8 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 8 का पावर -3
+3, क्योंकि इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, ठीक है, इन्वर्स निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा 8⁻³ और जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तो 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 512, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 8 छः 48 और 3 51, 512। तो 512 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक देख लेते हैं और ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, जैसे 2⁻³ + 1/2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 2⁻³ दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻³ लिख सकते हैं +1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2⁻³ कितना होता है 8 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना रहेगा 8 ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस 2 चौके 8, 4 एकम 4, तो 4 1 5/8, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे ये वाला तो समझ में आ ही गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻1/2, ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है x⁻√, इसको इस तरह फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, रूट फॉर्मेट में। अब इसी को जैसे यहाँ पे 8⁻1/2 है, तो इसको क्या ले सकते हैं √8 हो जाएगा, ठीक है। अब √8 को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 2 गुणे 2 करेंगे, तो 2 का यहाँ पे तो फार्मूला बनना है, 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 जोड़े बनना है 2 के, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√2, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे दे रखा है 27, ये क्वेश्चन है 27 की पावर कितना दे रखा है 2/3, ठीक है, 2/3 दे रखा है। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना, जैसे x की पावर 1/3 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/3, तो अब यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा 3, तो x यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे था हमारा, अब 8 को ही ले लेते हैं, तो 8 को 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा करड़ी, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि 2 गुणे 2, तो यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ये करड़ी को दर्शाता है, ठीक है, या घनमूल को दर्शाता है, ठीक है, घनमूल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 3 जोड़े चाहिए, इसके 2 के 3 जोड़े चाहिए, तो हमारा कितना हो जा रहा है यहाँ पे, कितना आंसर हो जाएगा, फिर देख रहे हैं 8 का 3 जोड़ा बन रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 27 की पावर, इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे 27 की पावर 2/3 दे रखा है, ठीक है, 2/3 दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना भी चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको पावर के और उस टाइप में लिखना चाहें तो एक तरीका हमारे पास है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 की पावर 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, ठीक है, करणी आ जाएगा, ठीक है, 3 घनमूल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर उस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये कितने का 3 की पावर 3 बन रहा है, 3 की पावर 3, ठीक है, 3 3 9 27,
इंटू 2/3, ठीक है, 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3^2, क्लियर, 3^2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, पहले 3 की पावर में हमें 3 जो है 3 गुण 3 गुण 3 करने पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे था, तो इसको दोनों को इंटू किया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 3 की पावर 2 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखना कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, घनमूल दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़े बनाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 27 गुणे 27 लिख सकते हैं। ये भी देख रहे हैं हम क्या बन जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ से भी क्या मिल रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 1 3 ही जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 1 3 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी हमारा कितना आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो चाहे हम इस फॉर्मेट में करके करें या इस फॉर्मेट में डायरेक्ट हमें पता है 3 की पावर 2, तो ये वाला हमारा ज़्यादा सिंपल पड़ता है, तो इस फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, जैसे 512 की पावर 3/5 512 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, ठीक है, 4 कर लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 नहीं, 512 की पावर 2/6 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर लेते हैं इसको, तो पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 512 किसका है, तो 512 हमें पता है किसका होता है, 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब। तो यहाँ पे कर सकते हैं 8 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, 2/6, ठीक है, 2/6। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना बचेगा, केवल 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 आंसर हो जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे ए दी पावर, जैसे यहाँ पे माइनस है, माइनस ए दी पावर एन है, ठीक है। एन, इसको तो पहले बचा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर समझ लेना है, ए दी पावर एन है, तो एन क्या होगा, एन सम संख्या है, ठीक है, सम नंबर्स है, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। और एन क्या है, विषम है, विषम है, तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस ए ही रहेगा, ठीक है। जैसे अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 की पावर 213, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं विषम पावर है, तो क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, और -1 की पावर 2 है, तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में समझ लो तो कैसे क्लियर होता है, 1 × -1 तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा +1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए बोले हैं अगर सम संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और विषम पावर है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। इसी में कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन उसमें दे रखा है, यहाँ पे 64 की पावर 3/6, ठीक है, 3/6। तो यहाँ पे हमें पता है ये कितने का दे रखा है, 2⁻6 होता है, तभी 64 प्राप्त होता है, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, 3/6,
तो यहाँ पे तो ये ऐसे भी कट रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, सिंपल था। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। कुछ नया सीखना है आज हमें। अब जैसे यहाँ पे a दी पावर n इंटू a दी पावर n है। ठीक है, इन दोनों का गुणा जो होता है हम लिख सकते हैं, जब आधार समान हो तो क्या हो जाएगी, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाते हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, n प्लस n। क्लियर? जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और गुणे का फॉर्मेट दे रखा है 2। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखेंगे। और इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे a दी पावर m दे रखा है। ठीक है, इसकी पावर n दे रखा है और इसकी पावर p दे रखा है। ठीक है, mno। ठीक है, mno। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं a दी पावर m n p। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। और देख लेते हैं, जैसे अब यही चीज़ अगर रूट में हो। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है m n और यहाँ पे p। ठीक है, p तो क्या हो जाएगा a। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम क्या लिख सकते थे, a p पावर a। ठीक है, यहाँ पे a है तो इसको लिख सकते हैं किस रूप में, तो a द पावर कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक है, 1/p। क्लियर? तो उसी प्रकार से हम जब इसको ओपन कर देंगे, पूरे तीनों को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/mn क्लियर? mn p, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये पावर है, a दी पावर है mn p। अगर कहीं पे ऐसा कोई चीज़ लिखा मिले, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में अगर दे रखा हो तो। और इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी पता है, अगर इस टाइप में लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √m_n_p क्या हो जाएगा, a। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, a दी पावर 1/2 इंटू b दी पावर 1/2 तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, a दी पावर 1/2 b दी पावर 1/2। क्लियर? तो यहाँ पे होता है, इसको लिखेंगे तो √a हो जाएगा इंटू √b। तो इसको लिख सकते हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √a और √b दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो √ab। क्लियर? जैसे यहाँ पे 2 दी पावर 1/2 है इंटू 3 दी पावर 1/2 है, सेम पावर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √ab। 3 दूनी 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? इसी में आगे बढ़ेंगे और फॉर्मेट देख लेते हैं। देखना पड़ता है, कोई छूटे ना। ठीक है, एक एक चीज़ बताना है हमें। अब हाँ, इसी को देख लेते हैं। इसी में जैसे a दी पावर 1/2 दे रखा है अपॉन b दी पावर 1/2 दे रखा है। ठीक है,
तो इसको भी किस टाइप में लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए अपॉन बी, क्लियर, अंडर रूट ए अपॉन बी या रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है, इस रूप में भी लिख सकते हैं। और देख लेते हैं कोई चीज़, बाकी तो पावर वाला एक बता ही चुका हूँ, पहला हो गया, ठीक है, सेकंड, थर्ड, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ नया, एक और देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक दे रखा है, जैसे ए दी पावर m दे रखा है, अपॉन में ए दी पावर n दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हमें पता है ये इन्वर्स रूप है, अगर n को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए दी पावर m, ठीक है, इंटू ए दी पावर माइनस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की पावर हो जाएगा, तो m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर फार्मूला बनाना चाहे तो बन सकता है हमारा ए दी पावर m अपॉन ए दी पावर n इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ए दी पावर m माइनस n, क्लियर, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लेना। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 4, तब x का मान होगा, तब x का मान होगा, ठीक है, तब x का मान होगा। उनसे तो सब लोग पढ़े हैं तो सबको पता होगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे x है, ठीक है, x प्लस 1, 8 दी पावर x प्लस 1 है, इज इक्वल टू, हमें इसको 64 को किस रूप में तोड़ना है, 8 के फॉर्म में टूट जाएगा तो 8 के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 अठाई 64, 8 का स्क्वायर दिख रहा है हमें। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे देख लेना, एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, ये भी समझ लेना, अगर आधार समान है, जैसे ए दी पावर बाई इज इक्वल टू बी दी पावर एक्स, ए दी पावर एक्स, ठीक है, ए दी पावर एक्स, ठीक है। इस रूप में अगर कोई चीज़ दिख रहा है हमें तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर x होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, एक इसको भी नोट कर लेना। तो यहाँ पे उसी का यूज करेंगे हम। और दूसरा एक फॉर्मेट और देख लेना, यहाँ पे y दी पावर a इज इक्वल टू x दी पावर a। तो यहाँ पे अगर खाते समान होंगे तो आधार का तुलना कर देंगे, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लेंगे। तो हम कर सकते हैं y बराबर x, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे करेंगे, देखना, तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो x बराबर 1, तो हमारा यहाँ से x मान कितना मिल गया 1। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन ले लेते हैं, x की पावर 2 दी पावर x प्लस 2 दी पावर x माइनस 1 अपॉन 2 दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 दी पावर x, ठीक है, का मान है। अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे किस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे a दी पावर n m इंटू a दी पावर n इज इक्वल टू, हम लिखे थे a दी पावर m प्लस n, ठीक है, इसका यूज करेंगे। कहाँ पे, एक तो यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 दी पावर x लिखा हुआ है प्लस क्या ले सकते हैं इसको, 2 दी पावर x इंटू 2 दी पावर, कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है तो -1 हो जाएगा, क्लियर। और अपान में क्या हो जाएगा, उसी तरीके से इसको भी तोड़ लेंगे। तो 2 दी पावर x इंटू 2 दी पावर 1 माइनस 2 दी पावर x, क्लियर। तो ये ऊपर देख रहे हैं 2 दी पावर x कॉमन कर लें, 2 दी पावर x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/2, ठीक है, इनवर्स फॉर्म में था तो उसको अपन में लिख दिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दी पावर x यहाँ भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 1, क्लियर। तो ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 1 कम 2 1 3 3/2, ठीक है, 3/2। तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 माइनस होगा यहाँ पे नीचे, तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कोई बढ़िया सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 12, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब इसी में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसको किस टाइप का, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसी रूप में लिखना है हमें। तो इसको हम देख रहे हैं, ये अगर इसको हम तोड़ लें 12, तो 12 को अगर तोड़ेंगे तो 3 चौक 12, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका रूट जो होना चाहिए 6 दूनी 12, 8 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें किस फॉर्म में बनाना है इसको, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्लियर, 2ab फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। ये इसी फॉर्मेट में दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2√12, ठीक है, 2√12 हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब 12 को देख रहे हैं तो किस में हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 नहीं बन रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों का योग क्या होना चाहिए, वर्गमूल का जो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे देख रहे हैं 6 2, ठीक है, 6 2, तो √6 और √2 इनका गुणा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखना ये वाला था, ठीक है, √a √b ये दिया हुआ है और दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा। तो इस वाले का यूज यहाँ पे अब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 2√12, ठीक है।
तो 6 दूनी 12 और 6 दो 8 भी होता है। 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखना इसको तोड़ेंगे पूरा तो हमारा दिख जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट बनेगा अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √6 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√12। ठीक है, 2√12। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या हो जाएगा √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा √6 प्लस √2, यही हमारा क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लिखे नहीं है तो दिक्कत हो रही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है फॉर्मेट याद कर रहना 7 - 48। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे √48 क्लियर 48। तो अब हमें पता है किस फॉर्मेट में तोड़ना है हमें, तो इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। 2ab बराबर √48 लिखा हुआ है 48। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√12। अब 12 को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो किसमें 4 3 12 और 4 3 7 भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया ना, देखना अब √4। ठीक है, √4 4 3 12, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, 2 और 3 को क्या लिखेंगे, ये 3 ही रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे देखना ठीक है। तो ये किस रूप में दिख जाएगा 2 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर क्लियर माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 2√12 कर लें, या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी को क्या करते हैं 4 में तोड़ लेते हैं 4√3। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा क्या दिख रहा है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, 2 माइनस √3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, एक आध क्वेश्चन इस टाइप के और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 8 प्लस √16। ठीक है, 8 प्लस √16
तो इसको हमें पहले क्या किस रूप में तोड़ना है, 2ab के फॉर्मेट में करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ दे रखा है 60 दे रखा है, तो 23 दूनी 60, ठीक है, 23 दूनी 60। तो हमें यहाँ पे 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60, 15 गुणे 4, तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 4 बाहर होगा तो कितना बन जाएगा 2√15। अब 15 को तोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो सकता है 5 3 15, 5 गुणे 3, ठीक है, 5 गुणे 3 तो 5 और √3। तो 5 को वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना 5। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस दे रखा है 2√5 इंटू √3, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में बन गया ना, √5 और प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आता है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये किसी में पूछ लेता है, रूट में दे रखा होता है, कई सारे मान दे रखे होते हैं, ठीक है, और इसमें पूछता है सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं, √13 प्लस √14, ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। एक √3 प्लस √4, ठीक है, √6 प्लस √7, और एक ले लेते हैं √7 √8 प्लस √9। और इसमें पूछता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। तो इसमें हमें देखना है जो सबसे छोटा मान होगा, ठीक है, इन सब में चारों में जो सबसे छोटा मान दिखेगा उसी की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, √3 और √4, इसका मान छोटा है तो यही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, या मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं देखते ही मन पता चल जाते हैं, ठीक है। और एक इसी में क्वेश्चन एक और आता है तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सब बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, तो उसको देखेंगे। तो एक क्वेश्चन उस टाइप का भी देख लेते हैं तो जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, चलिए कल क्वेश्चन लेंगे। और इसमें नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, जैसे 2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में चलता चला जाता है अनंत तक, और इसकी वैल्यू पूछता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम कर लेंगे 2 1 कम 2, ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे 2 1 कम 2, जो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट n+1 के रूप में होना चाहिए, ठीक है, n+1 n+1 के फॉर्मेट में दिखना चाहिए। मतलब अगर n का मान यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 होना चाहिए, तो क्या हो जाता है 1 × 2 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज़ फॉलो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाता है, इस रूप में आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मेट बस देखते जाओ, बस समझ में आता जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 12 ले लिया, ठीक है, प्लस 12 √ प्लस 12, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चौक 12, 4 3 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन उस रूप में नहीं लेंगे।
हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, n+1 के रूप में चाहिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में रहेगा तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा हमारा जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हमको अगर सॉल्व भी करना हो तो सॉल्व भी करके देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमें इसको सॉल्व करना तो हम मान लेंगे, तो x बराबर इतने पूरे को मान लेते हैं, ठीक है। तो √12 प्लस √12 प्लस √12, ठीक है, यही दे रखा है पूरा, डॉट डॉट डॉट। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √12 प्लस सेम फिर वही आ रहा है तो x कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये रूट इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में, तो x² = 12 प्लस एक्स, क्लियर, 12 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इसको इधर एक साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस 12 और प्लस x = 0। तो इसको x² माइनस यहाँ माइनस होगा, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x - 12 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। तो x² और क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4x + 3x - 12 = 0, ठीक है, समझ लेना इसको। यहाँ पे देखना आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन होगा, प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो x - 4 आ जाएगा यहाँ से, = 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 3, तो x + 3 वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा तो माइनस मान निगलेक्ट कर देंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा, 4, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, अगर इस फॉर्मेट में दिख रहा है, देखेंगे n और n+1 के रूप में दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, ठीक है, 3 × 4 के रूप में दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 चौक 12 हो रहा था, क्लियर। तो आज यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।